जोजो किड्स। टीटू बिल्ली को खाने का बहुत ही ज्यादा शौक था। वह रोज किसी न किसी जानवर का खाना चोरी कर खुद खा जाती। अरे वाह, चोरी करके खाना खाना मुझे सबसे अधिक पसंद है। एक दिन बिल्ली ने कुछ ज्यादा ही खा लिया। इसी कारण उसे बहुत ज्यादा पेट में दर्द होने लगा और उससे नींद भी नहीं आ रही थी। उसे सोने में बहुत परेशानी हो रही थी। शायद मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, कल से इतना अधिक नहीं खाऊंगी। अभी तो नींद आ ही जानी चाहिए। टीटू बिल्ली गिड़गिड़ाती रही, लेकिन आखिर उसे अंत में नींद आ ही गई। अगले दिन वह सब भूल गई और फिर से बिंगू कुत्ते के घर गई और खाना खाने लगी। वाह, कितना स्वादिष्ट खाना है। चलो इसे सफा चट कर देती हूँ, पूरी रसोई साफ कर देती हूँ। टीटू ने बिंगू का सारा खाना खा लिया। बिंगू कुत्ता उसी समय वहाँ आ पहुँचा। तुम चोरी कर रही हो। तुमने मेरा खाना चोरी करा। ये गलत बात है टीटू। कितनी बार जंगल के सभी लोग तुम्हें ये बात समझा चुके हैं कि अपना खाना स्वयं ढूंढो, मगर तुम दूसरों के घर में घुस के उनका खाना खा जाती हो। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बिंगू कुत्ता उसके पीछे भागता है, बिल्ली आगे आगे भागती है। इतना ज्यादा खा लिया, अब तो भागा भी नहीं जा रहा। क्या करूं? टीटू ने भागने की बहुत कोशिश की। वो पूरे जंगल में भागना चाहती थी, पेड़ों पर चढ़ना चाहती थी और कुत्ते से अपनी जान बचाना चाहती थी, मगर ये सब नामुमकिन था क्योंकि वो इतना ज्यादा खाना खा चुकी थी कि उसके लिए भागना असंभव था। लगता है आज तो ये मुझे पकड़कर खा ही जाएगा। कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। उसके कई बार मदद मांगने पर भी कोई जानवर उसकी मदद करने नहीं आया, क्योंकि कभी न कभी सभी के घर में घुसकर उसने खाने की चोरी की थी। आज पता लगा तुम्हें हमेशा चोरी करती हो। अब भागकर बताओ। अंत में बिल्ली ने हार मान ली और कुत्ते ने उसे पकड़ लिया। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा टीटू। बस करो, मुझे माफ कर दो। मैं और नहीं भाग सकती। मुझे माफ कर दो पिंको। मैं आज के बाद कसम खाती हूँ, सच कहती हूँ, किसी का खाना चोरी नहीं करूँगी। मगर मुझे माफ कर दो, मुझे मत खाओ। पिंको उसे माफ कर देता है। पहले भी तुम्हें कई जानवरों ने माफ किया, मगर तुम नहीं मानी। मगर मैं बिल्ली खाना जानता हूँ। याद रहे, तुम्हें दोबारा चोरी करते देखूंगा तो तुम्हें बिना पूछे सीधा खा जाऊंगा। वादा रहा? वादा, मैं कभी चोरी नहीं करूँगी। वादा। जादुई चींटी। एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बहुत सी चींटियां रहा करती थी। वो दिन रात मेहनत करके अपने घर को चलाती थी। सब लोग मिलकर एक साथ मेहनत करके खूब सारा खाना इकट्ठा करते। उन्होंने अपने घर के एक छोटे से कमरे में बहुत सा खाना इकट्ठा करके रख लिया था। लगता है काफी खाना इकट्ठा हो चुका है। सर्दियाँ बहुत अच्छी निकलेंगी। हाँ, मुझे भी यह लगता है, पर माँ कह रही थी हमें और खाना चाहिए होगा। बरसातों में हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। बरसातों में? हाँ, बरसातों में तेज बारिश होती है तो हमारे घर में भी पानी भर जाता है और उस समय तो कहीं जा भी नहीं पाते। अपने आप को बचाना भी तो बहुत मुश्किल हो जाता है। कितनी सारी चींटियां तो बहकर ही मर जाती हैं। अच्छा, तो हमें इससे बचने के लिए कुछ करना चाहिए, पर हम कुछ नहीं कर पाते। एक दिन चींटी कहीं जा रही थी। उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक जादूगर बैठकर जादू का खेल दिखा रहा है। वो भी वहीं बैठकर खेल देखने लगी। देखो बच्चों, मैं इस कबूतर को जादू से गायब कर दूंगा और फिर ये मेरी टोपी में से निकलेगा। हाँ, लगता है ये जादूगर बड़ा मजेदार है। ये बहुत कुछ कर सकता है। क्यों ना मैं इससे मदद मांगूं? जब खेल खत्म हो गया और जादूगर अपने घर जाने लगा, तभी चींटी उस जादूगर के ऊपर चढ़ गई। जब जादूगर उस चींटी को नीचे गिराने लगा, अरे तुम मेरा पैर क्यों नहीं छोड़ रही हो? क्या तुम मुझसे कुछ बात करना चाहती हो?
तो चींटी बोली, हाँ जादूगर जी, मुझे भी आपकी जादुई शक्तियाँ चाहिए। जादुई शक्ति तुम्हें किस लिए चाहिए? बात क्या है? जादूगर जी, जब भी बरसातें होती हैं तो मेरा घर पानी में डूब जाता है और बहुत सी चींटियां मर जाती हैं। मुझे आपसे ऐसी शक्ति चाहिए जिससे मेरी बरसातों में घर न डूबे, हमारे पंख जादुई हो जाएं और हम पानी में न डूब पाएं। तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है चींटी, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। जादूगर ने चींटी को एक बड़ी सी टोकरी दी। बरसात में अगर इस टोकरी को पकड़कर 4 चींटियां खड़ी हो जाएं, तो तुम्हारे घर में कभी पानी नहीं आएगा, तुम हमेशा सुरक्षित रहोगी। चींटी उस टोकरी को लेकर अपने घर चली गई। घर जाकर चींटी ने बाकी चींटियों को उसके बारे में बताया। तुम बहुत होशियार हो, हमारे लिए तुम ये जादुई टोकरी ले आई। अरे देखो देखो, बारिश होने वाली है। इस बार बरसात तो हुई, लेकिन 4 चींटियां टोकरी पकड़कर खड़ी हो गईं और घर में बिल्कुल एक बूंद भी पानी नहीं पहुंचा और एक नन्ही चींटी बन गई जादुई चींटी। चील और भेड़िया। एक समय की बात है, 2 दोस्त चील और भेड़िया जंगल में रहते थे। एक दिन दोनों ने पास-पास साथ-साथ रहने का सोचा। हम दोनों कितने अच्छे दोस्त हैं, क्यों ना हम एक दूसरे के पड़ोसी बने? चील ने अपना घोंसला एक पेड़ की डाल पर बना लिया और भेड़िया एक झाड़ के पीछे रहने लगा। यहाँ ठीक है, क्यों चील? हाँ, यहाँ ठीक है। एक दिन चील के पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो उसने एक छोटे भेड़िए के बच्चे को खा लिया और अपने बच्चों को भी खिला दिया। यह बात जानकर भेड़िए ने चील से कहा, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हारे कहने पर तुम्हारा पड़ोसी बना था, लेकिन तुमने मेरे ही बच्चे को मार डाला। मुझे अपने बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं मिला, इसीलिए मैंने। तुमने बहुत गलत किया, मैं तुम पर भरोसा करता था। अब तुम्हें भगवान इस बात की सजा जरूर देगा। तुम एक अच्छी दोस्त नहीं बन सकी। आज के बाद मैं न तुमसे बात करूंगा और न ही तुम मेरी दोस्त हो। यह कहकर भेड़िया वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद चील ने एक मरे हुए बकरे को देखा। अरे वाह, इतना बड़ा बकरा! लगता है गांव वालों ने इसे मारा है। क्यों न एक बड़ा हिस्सा अपने साथ ले जाऊं? ये तो बहुत स्वादिष्ट होगा। चील ने चालाकी से बकरे का एक बड़ा हिस्सा अपने साथ लिया और अपने घर लौट गई। अचानक उसके हाथों में जलन होने लगी। अरे ये क्या? इस मांस के अंदर क्या है? हे भगवान, यह तो अंदर कोयला पड़ा हुआ है। लगता है गांव वालों ने खाना पकाने की कोई नई विधि बनाई होगी। ओह ओह, फेंको इसे, फेंको। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। चील के हाथ जल चुके थे। यह देखकर भेड़िए ने कहा, बहुत अच्छा हुआ, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिली। बिना सोचे समझे कभी भी किसी का भी भोजन उठा लेती हो, ये उसी की सजा है। सोने का मोर। एक राजा के महल में एक बहुत ही सुंदर बागीचा था। उस बागीचे में बहुत से मोर थे। वर्षा ऋतु के समय राजा अपने महल में मोरों को नृत्य करते हुए देखता और बहुत खुश होता। एक दिन राजा के दरबार में एक शिकारी आया। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कहो क्या लाए हो? आज मैं आपके लिए एक ऐसा मोर लाया हूँ जिसे देखकर आप बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। ये मोर कोई आम मोर नहीं, सुनहरे रंग का मोर है। मैंने भी कभी पहले ऐसा कोई मोर नहीं देखा। अच्छा, दिखाओ। जब शिकारी ने राजा को मोर दिखाया तो राजा सच में बहुत खुश हुआ। राजा ने उसे इनाम दिया। ये तो बहुत सुंदर है, आज से ये मेरे बगीचे में रहेगा। इसका खास ध्यान रखा जाएगा। बागीचे में सुनहरे मोर को देखकर बाकी मोर हैरान रह गए। ये मोर तो हमसे बहुत अलग है। इसका रंग तो बिल्कुल सुनहरा है। हम तो इतने रंगीन हैं। इसका रंग हमारे जैसा नहीं है। मुझे तो ये पाखंडी लगता है।
सुनहरे रंग का कोई मोर हमने तो नहीं सुना, न देखा। सभी मोर उससे दूरी बनाने लगे। सुनहरा मोर उदास रहने लगा क्योंकि बाकी मोर ना तो उसके साथ खेलते थे, ना ही उससे कोई बात करते थे। सुनहरा मोर कभी खुश नहीं रहता और बारिश आने पर नाचता भी नहीं था। एक दिन सुनहरा मोर बीमार पड़ गया। राजवैद्य ने कोशिश की पर वो ठीक ही नहीं हुआ। मुझे सुनहरे मोर के बीमार हो जाने पर बहुत दुख है। सुनहरे मोर के बीमार होते ही बाकी मोर भी बहुत दुखी हो गए। फिर एक एक करके वो सब सुनहरे मोर को मिलने आने लगे। अरे भाई, ये सुनहरा मोर तो बिल्कुल भी घमंडी नहीं है। चलो इससे बात करते हैं। कैसे हो दोस्त? कैसी तबीयत है तुम्हारी? सभी मोर सुनहरे मोर के पास आते और उसका हाल चाल पूछते। कुछ ही दिनों में सुनहरा मोर पहले जैसा हो गया। उसी दिन बहुत वर्षा हुई और सभी मोर एक साथ नाचने लगे। यह सब देखकर राजा बहुत खुश हुए। मुझे खुशी है कि मेरा सुनहरा मोर फिर से ठीक हो गया। ये सभी मोर नाचते हुए कितने प्यारे लगते हैं। प्लीज सब्सक्राइब।